नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी के वादे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। आज होगा बड़ा ऐलान। ईआरसीपी परियोजना को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच योजना को लेकर वार्ता हुई। आज शाम को दोनों प्रदेश के अधिकारियों के बीच वार्ता होगी। इसके बाद शाम तक आधिकारिक एमओयू होने की संभावना है। संभावित या दिल्ली में समझौते को लेकर घोषणा की जा सकती है। सीएम मोहन यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, लेकिन राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। औद्योगिक निवेश, पेयजल, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का, धार्मिक पर्यटन के केंद्र बनेंगे। राजस्थान में बदला मौसम, 5 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। जानिए अपने जिले का हाल। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है और कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं घने कोहरे के चलते, कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर चल रही वाहनों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। लगातार कोहरे और सर्दी के चलते खासकर मजदूरों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ते सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने पश्चिम राजस्थान के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में मौसम सामान्य रहेगा। पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर में 27.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर में तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस संगरिया जिले में दर्ज किया गया। किसानों को मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फसलों और सब्जियों में नमी की कमी के लक्षण दिखने पर समय पर सिंचाई करें। आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही पशुपालकों भी रात में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट के बोरे उड़ाने के साथ ही पौष्टिक चारा देने की बात कही गई है। 2 दिन पहले एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही सर्दी का असर भी कम होने लगा है। राज्य के अधिकांश भागों में कोहरा और शीतलहर में कमी दर्ज की गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की वसुंधरा राजे से अचानक मुलाकात। अब लग रही है ये कयास। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लंबे समय बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की है। भाजपा के दोनों नेताओं के बीच आधा घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अचानक वसुंधरा राजे के घर पहुँचने के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। माना जा रहा है राज्य सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज है। वह भाजपा की कई बैठकों में नहीं पहुंची। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा कार्यालय आने के दौरान भी वहां पर मौजूद नहीं थी। पीएम मोदी ने मन की बात का 109वां एपिसोड 2024 का किया पहला कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण पर रहा पूरा एपिसोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 109वां एपिसोड था, जिसमें पीएम ने जनमानस से जुड़ते हुए महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता से उठाया। पीएम मोदी ने अलग अलग बिंदुओं से महिलाओं की भूमिका को भी खूब सराहा। इस मौके पर रोहिणी सेक्टर 19 में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी को सुना, जिसके बाद बतौर महिला पीएम की बातों की जमकर प्रशंसा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 जनवरी को हर बार की तरह मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 109वां एपिसोड था, जिसमें उन्होंने जनमानस के साथ कई अनुभव को साझा किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जलपाईगुड़ी से हुई शुरू। ममता बनर्जी और राहुल की मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से शुरू हुई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आगाज होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 14 जनवरी को मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस यात्रा ने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए गुरुवार सुबह
पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया था। हालांकि बंगाल पहुंचने के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ब्रेक दिया गया और राहुल गांधी नई दिल्ली से लौट आए थे। जलपाईगुड़ी के PWDID मोड़ से आज दोपहर 2 बजे यह यात्रा शुरू होगी, जो जलपाईगुड़ी के विभिन्न इलाकों से होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगी। सिलीगुड़ी में थाना मोड़ से एयरव्यू मोड़ तक राहुल गांधी पद यात्रा करेंगे और फिर वहां जनसभा करेंगे। अवैध खनन रोकने के लिए टोंक प्रशासन ने बनाया मास्टर प्लान, सैटेलाइट और ड्रोन से रखी जा रही नजर। टोंक में लगातार जारी अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। दरअसल टोंक जिले में तमाम कोशिशों के बाद भी खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में वन विभाग को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं विभाग के पास स्टाफ और संसाधनों की कमी भी थी। दूसरी तरफ अवैध खनन माफियाओं का मजबूत नेटवर्क और वन विभाग के कुछ लोगों की मिली भगत होने के कारण खनन माफिया पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा था। ऐसे में अब डिजिटल साक्ष्य के साथ माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन कैमरों से वन विभाग अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रख रहा है। शुरू में किसके लिए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, विचार महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार को सादुलपुर पहुंचे तथा कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए। पूनिया पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा ने लोकसभा की कार्य योजना के लिए कुछ कलेक्टर की जिम्मेदारी दी है। इसमें 3 से 5 लोकसभाएं बीकानेर संभाग की 3 लोकसभा है, जिसमें चुनाव की बुनियादी तैयारी के लिए उनको कुछ जिम्मेदारी दी है, जिसमें तारानगर, गंगानगर, रविवार को चूरू, 31 तारीख को बीकानेर। इन तीनों लोकसभा क्षेत्र की संगठनात्मक तैयारी के हिसाब से कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। राजस्थान में बिजली संकट, पावर प्लांट की 2 यूनिट में उत्पादन बंद, अगले 3 से 4 दिन रहेगी बिजली गुल। राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट गहरा सकता है। अगले 3-4 दिनों में लोगों को बिजली संकट के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजली संकट के कारण ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आशंका है कि यह संकट अगले 3-4 दिन तक रह सकता है। इसके पीछे की वजह विद्युत उत्पादन निगम की 1530 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट से उत्पादन बंद हो गई है। इसके कारण राजस्थान में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम की 1530 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट से उत्पादन बंद हो गया है। इस कारण राजस्थान को 1740 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। राजस्थान में बिजली उत्पादन की 4 यूनिट है। इनमें सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की 660 मेगावाट, कोटा की 210 मेगावाट, छबड़ा की 660 मेगावाट तथा रामगढ़ प्लांट की यूनिट है। इनमें 2 यूनिट में तकनीकी खामी के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जबकि रामगढ़ प्लांट से 270 मेगावाट की जगह 60 मेगावाट बिजली ही प्राप्त हो रही है। बिहार की सियासत पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। बिहार की सियासत गर्म है क्योंकि वहां बड़ा फेरबदल हो रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदलते हुए आरजेडी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से जहां बिहार में आरजेडी के लिए नुकसान माना जा रहा है, वहीं देश में खड़ी हो रही इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चैटिंग, कॉलिंग ही नहीं, शॉपिंग का भी ऐप व्हाट्सएप, ऐसे करें ऑनलाइन खरीदारी। क्या आप मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो ये जानकारी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल 200 से ज्यादा देशों में किया जाता है। हालांकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल केवल चैटिंग तक ही सीमित नहीं है। व्हाट्सएप में फोटो, फाइल शेयरिंग, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और पेमेंट की सुविधा मिलती है। वहीं अगर हम कहें कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा की तरह आप व्हाट्सएप से भी शॉपिंग कर सकते हैं, तो आप भी कुछ देर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐप पर ये नया फीचर कौन सा है। जी हां, व्हाट्सएप का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह व्हाट्सएप का कोई फीचर नहीं है। व्हाट्सएप बिजनेस के साथ ऐसे किया जा सकता है। दरअसल व्हाट्सएप का इस्तेमाल पर्सनल के साथ बिजनेस अकाउंट के जरिए भी किया जा सकता है। इस तरह का अकाउंट वे यूजर इस्तेमाल करते हैं जो किसी बिजनेस से जुड़े होते हैं।
सराफा बाजार में सोने की कीमत में लगातार गिरावट जारी, जाने यूपी में सोने चांदी का हाल। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 57,850 रुपए है। बीते दिन 57,850 भाव था, यानी दाम स्थिर है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 63,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट का दाम 63,100 रुपए थी। आज दाम स्थिर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 57,850 रुपए है। राजधानी में 24 कैरेट का सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 63,100 है। बात करें चांदी के रेट की तो सिल्वर की दरों में लखनऊ में आज बदलाव हुआ है। आज 1 किलो चांदी का रेट 76,600 है। वहीं ये कल दाम 75,600 रुपए प्रति किलो था, यानी चांदी के स्थिर हैं। जानकारी के लिए बता दें, उपरोक्त सोने की दरें सांकेतिक है और इसमें जीएसटी, टीएससीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं है। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जोहरी से संपर्क करें। सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। ज्यादातर सोना 22 कैरेट में बिकता है। वहीं कुछ लोग 18 कैरेट का इस्तेमाल भी करते हैं। कैरेट 24 से ज्यादा नहीं होता और जितना ज्यादा कैरेट होगा सोना उतना ही शुद्ध कहलाता है। जबकि 24 कैरेट सोना शानदार होता है, लेकिन उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। जाट आरक्षण आंदोलन के महापड़ाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कही है बड़ी बात। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग में लाभ लेने के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जिले के उज्जैन उपखंड के गांव जयचोली में 17 जनवरी से महापड़ाव डाला हुआ है। इस महापड़ाव को रविवार को 12वां दिन है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की और महापड़ाव को स्थगित करने की बात कही, क्योंकि सरकार आरक्षण के मामले को लेकर सकारात्मक रुख में है। अगर सरकार की तरफ से 4 फरवरी तक किसी भी तरह का सकारात्मक फैसला नहीं आता है तो एक बड़ी मीटिंग आयोजित की जाएगी। लेकिन जाट समाज के लोगों का कहना है कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह जयचोली आए और समाज को आश्वस्त करे कि केंद्र सरकार आरक्षण देगी।